हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम नितिन बाबू जी के यहाँ हम सब लोग इकट्ठे श्रद्धालु भक्तों को स्वागत करते हैं। आप महाराष्ट्र में तुकाराम जी के कथाएं सुने हैं, आप लोग उनके अभंग सुने हैं। गीता भागवत करित श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे बता रहे हैं कि गीता भागवत की श्रवण करने से विठोबा का अखंड चिंतन होता है। तो उन्होंने खुद भी उसके अभ्यास की और उन्होंने दूसरों को ये शिक्षा भी दी उन्होंने। और महाराष्ट्र में और एक प्रसिद्ध श्लोक मैंने सुना, लोग बोलते हैं हरिमुखे मना पुण्याची गणना कौन करे। तो इस दुनिया में अर्जित करने के लिए लायक एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो भगवान का नाम है।
जैसे आप लोग अभी गा रहे थे भगवान हरि का नाम, तो ये भगवान हरि का नाम मृत्यु के पर्यंत भी, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलता हो, वो कभी छूटता नहीं। अभी मेरे पास एक वीडियो है, यू ब्रॉट द लैपटॉप, आई शो दैट है, आप लोग देखेंगे आपको बहुत आश्चर्य होगा इसको देखकर। इसमें दिखाया गया कि एक हिरन है, ये वारकरी लोग जो जाते हैं, मालूम है ना आपको, पाल के लेकर जाते हैं वो लोग पंढरपुर में, तो वो लोग जाते समय हिरन उनके हरि कीर्तन को सुनकर प्रभावित हुआ हिरन, तो ये भी इनके साथ 20 मील चलने लगा साथ में। तो उधर पंढरपुर पहुंचने के बाद भी उनके संग को नहीं छोड़ा, उधर भी जाकर उनके कीर्तन के बीच में बैठकर कीर्तन श्रवण किया उसने। तो इससे क्या पता चलता है हमको, आपको दिखाते हैं। गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात वारीसोबत चालणारं हरिण चांगलंच व्हायरल झालंय। मात्र ते हरिण स्वतःहून वारीत सामील झालं की एखादा वारकरी त्या हरणाला वारीत घेऊन आलाय, कुठपर्यंत या हरणाचा प्रवास सुरू राहणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी पाहूया हा स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडियावर सध्या या व्हिडिओने धुमाकूळ घातलाय। टाळ चिपळ्यांच्या आवाजासोबत हे हरिण निर्धास्तपणे चालतंय तरी कसं? ना कुणी पाळलेलं, ना कुणी जबरदस्तीने आणलेलं, मग त्याच्या येण्यामागचं नेमकं कारण तरी काय? 2 दिवस चालला आमच्या बरोबर, आणि 2 दिवस चालल्यानंतर आमच्यासोबत राहायचं, आमच्यासोबत दिंडीमध्ये रोज चालायचं, आणि चालत असताना आम्ही जेव्हा नामस्मरण करायचो, जर दिंडी एका जागेला थांबली तर दिंडी थांबल्यानंतर ते सुद्धा आमच्याबरोबर थांबून मुक्कामाच्या ठिकाणी 1 दिवस माझ्याच कीर्तनामध्ये ते पूर्ण 1 घंटा कीर्तनामध्ये बसलं खाली। विठ्ठलाच्या भेटीची आस जशी वारकऱ्यांच्या डोळ्यात दिसते, तीच आस घेऊन बुलढाण्याच्या पालखीसोबत हे सोन पिवळं हरिण चालतंय। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेस्ति न प्रिया, मी जर सर्वांच्याच हृदयात आहे तर मग त्या हरणाचं का असू नये, ते चालेल कसं, बोलेल कसं, ऐकेल कसं, हे सगळी त्याच्या शक्तीचा प्रभाव आहे, आत्मशक्तीचा प्रभाव आहे। म्हणून आनंद होता तो आत्मिक की हे प्राणी मात्र सुद्धा। पण काय नेमकं कुठून ऊर्जा मिळते होई सगळी? आम्ही बघतो की म्हणजे रोज अगदी 20-25 किलोमीटर चालायचं। स्वरूपाचाच आनंद आहे, आत्मस्वरूपाचाच आनंद आहे, तो सर्वात आहे ना। मुक्कामाच्या ठिकाणी हरणानेही विसावा घेतला, कीर्तनाच्या तालात ते सुद्धा तल्लीन झालं। एकूणच वारकऱ्यांच्या दिनक्रमासारखाच हरणाचाही दिनक्रम तयार झाला। तर तसं संतांचं वचन आहेत, संत सांगतात प्रत्येक प्राण्यामध्ये, प्रत्येक जीवामध्ये भगवंताचा वास असतो। त्याचप्रमाणे ते आता प्रत्यक्षात आपल्याला दिसून आलं की ज्या अर्थी हरिण आपल्यासोबत चालतंय त्या अर्थी खरोखरच तिच्यामध्ये भगवंताचा वास आहे, आणि ती पूर्वजन्माची काहीतरी तिचं राहिलेलं एक कर्म असेल किंवा पुण्य असेल, म्हणूनच ती महाराजांच्या पालखीसोबत 2 दिवस चालली। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आळविती। दिंडीसोबत चालणारं हे सोनपिवळं हरिण बघून हा तुकारामांचा अभंग आपल्याला तंतोतंत वाटायला लागतो। त्यामुळे विठ्ठल भेटीची आस आणि माऊलीचं साजिर रूप आपल्याला कशातही सापडू शकतं याचा प्रत्यय येतो। गोविंद शेळकेसह ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा, बीड। हरे कृष्णा। जैसे इधर बताया उन्होंने न्यूज़ आइटम में, हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो आत्मस्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कैसे स्वाभाविक रूप से हर एक जीव में भगवान के लिए आकर्षण है। और ये हिरण ने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति की होगी, इसके कारण अभी भी भक्ति का वास सुगंध अगले जन्म में भी दिखाई दे रहा है इधर।
हम सब में भी इस तरह का भक्ति है, भक्ति का भाव है। तो मैं आपको 2 श्लोक बता रहा था कि गीता भागवत करते श्रवण अखंड चिंतन विठोबा जाए, और एक बोला हरिमुखी मना पुण्य गणना कौन करे। तो इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति पाप भी किया हो, उसके कारण उनका जन्म एक हिरण्य के जन्म भी प्राप्त हुआ हो, एक पतित अवस्था में, फिर भी हरि के नाम लिया पहले, इसके कारण अगले जन्म में भी हरि की ओर आकर्षण है, ये पता चलता है। कभी छूटता नहीं वो आकर्षण, जन्म के बाद हो जाता है। जब हमारे चित्त पूरा शुद्ध हो जाता है, हम वैकुंठ में चले जाते हैं। जिस धाम से हम लोग इस दुनिया में आए हैं उसी घर ये तुकाराम जी जब वो उड़ रहे थे वैकुंठ की ओर, तभी उन्होंने एक गीत गाया, आप लोग जानते हैं, हम ही जा तो आम च गावा, ऐसे हैं। अभी पुणे से वो निकट है वो स्थान, ये तुकाराम बीज करके बोलते हैं। हाँ, हम जगह हम गावा, ऐसे बोला। मैं जा रहा हूँ और बोला राम राम ग्यावा, ऐसा बोला उन्होंने। सब लोग राम राम बोलो करके, करेक्ट है ना। तो हजारों लोगों ने देखा वैकुंठ अभिमान में वैकुंठ गमन हुआ उनका, तुकाराम जी का। तो इस तरह से उनके गीत के द्वारा भी वही सिखाते हैं कि हम सब लोग शुद्ध अवस्था में भगवान के साथ रहते हैं। अभी इस दुनिया में आने के बाद हम अशुद्ध होते हैं, लेकिन वापस शुद्ध होकर हम भगवान के पास लौट सकते हैं। तो जैसे एक बारिश का पानी निर्मल है, लेकिन भूमि को छूकर वो कीचड़ बन जाता है, लेकिन उसको वापस निर्मल अवस्था में हम ला सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, हम लोग अपने अपने कर्तव्यों को निभाते समय इंसान को अपने चित्त शुद्धि के लिए काम करना चाहिए। जैसे एक गीता में भगवान बताते हैं कि जो लोग नेता का भूमिका निभा रहे हैं, जैसे अब नितिन बाबू जी, तो ये लीडर लोगों के उदाहरण को देखकर जनता भी यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं। तो राजा नेता लोगों को देखकर जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी इनकी इच्छा हुई हमें वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं गए, आप सब लोगों को लेकर गए, है ना। इसलिए आप लोगों को बुलाया किया इन्होंने। अब इन्होंने जो किया वही सबको करना चाहिए। हम सब लोग भी हमारे से जुड़े हुए बंधु बांधव इनको वृंदावन की ओर लेके जाना और सद्भावना को जगाना उनमें, क्योंकि उनमें विचार उठा होगा कि हमारे सब नाता रिश्ता फ्रेंड्स सर्कल में जो भी हैं उनको भलाई हो भगवान की सानिध्यता में। तो सही टाइम पर कार्तिक महीना बहुत पुण्य मास हो, सारे साल में। आप जनवरी से लेकर दिसंबर के अंदर ये जो नवंबर महीना है कार्तिक महीना, उधर सारे दुनिया के भक्त लोग आते हैं इधर इस्कॉन में। आपने देखा होगा बहुत भीड़ भी होगा ना उसे। साथ साथ आप लोग पूरा वृंदावन की परिक्रमा भी किया आपने। तो ये हर एक नेता का कर्तव्य है कि वो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे। अभी देखिए जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माँ थी ना, उन्होंने बचपन से शिवाजी के अंदर धीरे धीरे अच्छे संस्कारी चीज़ों को उन्होंने सिखाया। इसके कारण शिवाजी बड़े होकर कैसे महान राजा बने आप लोग जानते हो। जैसे एक बार शिवाजी को उनकी माँ ने बोला कि गार्डन में पानी सिंचन करने के लिए बोला उनको। तो पानी सिंचन करते 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 शिवाजी के शरीर में आधा शरीर भीग गया, ये जो कपड़े भीग गए। तो माँ ने देखा बेटे को, बोला कि बेटा क्या है तुम्हारा, कपड़े भीग गया, इस तरह से तुम पानी को सिंचन करते करते तुम्हारा कपड़े पूरा भीग गया बेटा, ऐसे बोला। तब शिवाजी महाराज बोले अगर धर्म की रक्षा के लिए इस तरह मुझे खून से भी भीगना हो मेरा शरीर में, उसके लिए मैं तैयार हूँ, ऐसे बोला। इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार थे वो ऐसे। तो ये किधर से आया, क्योंकि माँ ने सिखाया उनको ऐसे। और भविष्य में एक बार एक मुसलमान उनको पराजित करने के बाद एक खूबसूरत स्त्री को लेके आकर लोगों ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत किया। शिवाजी महाराज ने उन लोगों को डांटा, अरे शर्म नहीं आ रहा तुमको, पर पुरुष की स्त्री को हमें माता के रूप में देखना चाहिए, ये भोग्य वस्तु नहीं है। तुरंत आप जिधर से उसको लेके आओ उधर जाकर छोड़ दो इसको, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह की धर्म रक्षा करने की भावना शिवाजी में कैसे आया, क्योंकि उनको बचपन से ऐसे संस्कार मिले थे, उनको अच्छे अच्छे संस्कार मिले थे ऐसे। तो हम लोग भी बड़ों को देखकर सीखते हैं, नेताओं को देखकर सीखते हैं, और जनता उदाहरण देखना चाहता है नेताओं में। अगर नेता लोग आदर्श हैं तो उसको देखकर उस आदर्श को खुद भी पकड़ते हैं। तो गीता के अंदर भगवान एक श्लोक बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं, बताते हैं कि
सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः. आचरति श्रेष्ठ शब्द यूज करते हैं भगवान. श्रेष्ठ का मतलब है नेता. उनके आदर चरित्र हो, उसके बाद प्रजा को भी आदर चरित्र पकड़ता है, प्रजा भी ऐसे. तो अभी तक मैंने दो चीज़ बोला है आपको. एक चीज़ बोला कि ये आत्मा शुद्ध है, लेकिन इस दुनिया में आकर एक दूषित आवरण आ जाता है आत्मा में. फिर भी नाम स्मरण के द्वारा, भागवत श्रवण के द्वारा चित्त शुद्धि होता है. और चित्त शुद्धि होकर भगवान के संबंध में सद्भावनाएं उठते हैं हमारे मन में, तब हम असली प्रसन्नता का अनुभव करते हैं हम. और उसी प्रसन्नता को दूसरों को भी हम बांट सकते हैं. वो ये एक चीज़ मैंने पहले बताया. दूसरा चीज़ बताया कि बड़े बड़े आदर्श राजा हुए हैं हमारे देश में, जैसे शिवाजी महाराज इत्यादि. उन लोगों को शुद्ध संस्कार मिला है बचपन में. एक समय शिवाजी महाराज जाकर तुकाराम जी से मिले. बोला कि आपकी पवित्र जीवन देखकर मुझे इच्छा हो रहा है कि मैं भी सब त्याग दूँ और मैं भी एक आप जैसे बाबा बनूं. वो बोले नहीं राजन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है जनता की रक्षा, देश की रक्षा. तुम तुम्हारे कर्तव्य को निभाओ, साथ साथ भगवान विट्ठल की स्मरण करते जाओ. भगवान ने अर्जुन को भी वही बोला. अर्जुन भी जंगल जाकर भीख मांगने के लिए तैयार था. भगवान ने बोला तुम क्षत्रिय राजा हो, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को निभाओ. क्योंकि क्षत्रिय का मतलब है धर्म रक्षक. तो धर्म रक्षक होते हैं, सनातन धर्म को रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना और लोगों को सही पथ पर चलाने के लिए मार्गदर्शन देना उनको. और वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय लोग 3 चीज़ करते थे. उसको बोलते हैं PAW, पा बोलते हैं, प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर. प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? 5 लोगों को समाज में सुरक्षा की ज़रूरत है. बच्चे, स्त्री, बूढ़े, गाय और धर्म के शिक्षक. ये 5 लोगों को. क्यों बच्चों को सुरक्षा की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे बहुत मासूम हैं. अगर अनाथ बच्चे हो, उनके माँ बाप नहीं हो, तो उनके लिए सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए. और उस तरह स्त्री है, स्त्री का भी रक्षा की ज़रूरत है. तो आजकल डिजिटल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया के कारण अनेक लोगों का मति बिगड़ गया है बहुत. इसलिए अगर स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार करता हो तो उसको बहुत कठोर दंड होना चाहिए, ताकि स्त्रियों को सब लोग माता के रूप में देखेंगे. मातृवत परदारेशु, ऐसे चाणक्य भी बताता है. अभी बच्चों के बारे में बोला, स्त्रियों के बारे में बोला. तीसरा है गाय. अभी गाय दूध देती है. उस दूध आप लोगों को शायद मालूम होगा, गाय की दूध पियोगे तो आपका मस्तिष्क मजबूत होगा. भैंस का दूध पियेंगे तो हमारा शरीर मोटा होगा, स्ट्रांग होगा. तो गाय के दूध में ऐसे कुछ विचित्र चीज़ है कि तो गाय के दूध पीने वाले एकदम अलर्ट रहते हैं. जैसे अब गाय का बछड़ा जो है 2 घंटे के अंदर उठ जाएगा, वो जन्म लेते ही भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा. वो भैंस का बछड़ा 2 दिन लगेगा उसको उठने के लिए. और गाय का जो बछड़ा है अपनी माँ को हज़ारों गायों में भी पहचान लेगा वो. लेकिन भैंस जो होता है वो अलग अलग माँ के पास जाता है, उसको मालूम नहीं कौन माँ है, औलाद खाता है वो. तो इसका मतलब है वो भैंस का तमोगुणी है और गाय का सत्वगुणी है. तो इसलिए भगवान ने गाय का दूध रखा है. तो गाय के दूध पीने के बदले इंसान गाय के गला काट रहा है. ये महापाप है. वो एक मासूम प्राणी है. वो उसके गोबर और उसके गोमूत्र भी बहुत लाभदायक है. आजकल गोमूत्र से 200 से ज़्यादा व्याधियाँ ठीक कर रहे हैं आजकल. काउ यूरिन थेरेपी करके ऐसे. तो इसलिए बच्चों की सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, और चौथा बोला वृद्धों की सुरक्षा. आजकल अनेक वृद्ध लोग हैं भारत में, उनके बेटा अमेरिका चले गए. उस ज़माने में जॉइंट फैमिली था. अभी आपके 2 भाई को देखकर बहुत खुश हुआ. इस तरह देखना बहुत मुश्किल है, एक ही गांव में 3 भाई रहना आजकल. आजकल देखते हैं लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन अक्सर चले जाते हैं और संपर्क भी नहीं है लोगों का, देख नहीं पाते हैं. तो सब परिवार के लोग साथ में जुड़े अभी भी रहते हैं, कुछ परिवार बहुत दुर्लभ हो. तो इसलिए वृद्धावस्था में लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए, चिंता. उनको उनके बेटा बेटी को रहना चाहिए निकट, और वो शांति से भगवान का स्मरण करते करते उनको शरीर छोड़ना चाहिए. वृद्ध लोगों को भी आदर देना चाहिए. उनको वो वयोवृद्ध हैं और उनको ज्ञान वृद्ध भी बनना चाहिए. तो वृद्धों के लिए बताया गया है कि उनको ऐसे मौका दो. मेरे पिताजी का 84 में मरता, तो पुनः आ गए. वो लास्ट 6 महीने पुनः के मंदिर के निकट ही रहे. उनके घर से गोपुरम देखते थे वो.
तीनों गोपुरम को रोज देखते थे, प्रणाम करते थे। अनेक वक्त जाकर कीर्तन वगैरह किया, बहुत शांति से प्रेम से छोड़ा उन्होंने शरीर, अभी 2 साल पहले। तो हम लोग वृद्धों को भी सुरक्षा देना चाहिए। और 5वां धर्म शिक्षक, जैसे गिरधारी प्रभु हैं और बाकी ब्रह्मचारी हैं, तो ये लोग अपने बाकी सब दुनिया के कर्तव्यों को छोड़कर पूर्ण रूपेण समर्पित हुआ है इसमें। तो ये लोग प्रचार प्रसार करना चाहते हैं गीता भागवत इत्यादि की। घर घर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं, कल सुबह वो 3 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं, तो पूरा दिन इनका यही कार्य है। तो इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन देना। अभी इन लोगों के लिए अभी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कुछ मंदिर बांध रहे हैं, कुछ गीता का वितरण करना है स्कूलों में, कॉलेज में। इसमें हमारे गृहस्थ भक्त लोग आकर हेल्प करते हैं, जैसे हमारे पंकज नेत्र प्रभु जरा देख रहे हैं, बैठे हैं, ये हमारे एक कमेटी मेंबर है मंदिर के। इसी तरह मट्टू प्रभु हैं, वैष्णव तोषण प्रभु, मट्टू वीरेंद्र मट्टू जी हैं। तो ये लोग गृहस्थ हैं, इनके पास नौकरी भी है, काम धंधा भी है, साथ साथ इनको हेल्प भी कर रहे हैं लोग ऐसे। तो इस तरह के 5 चीज़ मैंने बोला आपको, बच्चों को, स्त्रियों को, गायों को, वृद्धों को और धर्म शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान करना एक लीडर का कर्तव्य है, प्रोटेक्शन है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, चोर डकैत लोगों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुलिस लोग, चोर डकैती लोग चोरी करके चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस आता है थोड़ा रिपोर्ट लिखने के लिए, ऐसे होता है ना कभी। हाँ, हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसे होता है, अनेक बार। अभी आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में कुछ उत्पात मचा दिया गया, करेक्ट है? मालूम है आपको बांग्लादेश में जो तो तोड़ फोड़ हुआ उधर मंदिरों। तो कभी कभी क्या होता है, वो सब होने के बाद लास्ट में लोग आते हैं, पुलिस लोग आते हैं, लिखते हैं क्या क्या हुआ, रिपोर्ट लेकर जाते हैं। उसके बदले अगर कोई नेता हो तो वो सब चीज़ होने के पहले से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। उसका मतलब है आजकल स्त्री लोग सोना चांदी पहन कर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि चेन स्नैचर उसको स्नैच कर रहे हैं, चोरी हो रहा है, लूटा लूटी हो रहा है। तो इन चीज़ों को दमन करना ये भी क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है भलाई करना। तो जैसे अभी पेड़ पौधों को बढ़ाना चाहिए करके आजकल अनेक लोग, एनवायरनमेंट का ये हो रहा है ना, पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। जिस तरह पेड़ पौधों को बढ़ाना, बड़ा सड़क करना, पानी की व्यवस्था करना, रोटी कपड़ा मकान की सब प्रजा को व्यवस्था करना, लेकिन इनसे भी बढ़कर महत्वपूर्ण चीज़ है जनता की चित्त शुद्धि के लिए मंदिरों को स्थापित करना, और मंदिरों में कीर्तन, कथा, रामायण महाभारत कथा इत्यादि। तो ये सब वेलफेयर क्या बोलते हैं हिंदी में? ना, जनता की भलाई या जन कल्याण के लिए सब करना, ना समाज कल्याण, इस तरह। तो ये 3 चीज़ करते हुए है। आप कारपोरेटर हो, कोई MLA है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो हम लोग इस तरह का पदवी यहाँ स्वीकारते हैं, क्योंकि उस पदवी से आपको थोड़ा कंट्रोल मिलता है, और आपकी बात सुनने वाले अनेक लोग होते हैं। तो उन लोगों के द्वारा, उन लोगों को निमित्त बनाकर आप ये प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर इत्यादि करोगे, तो इससे करने से आप धर्म के रक्षक बनते हैं। आप प्रजा भी आपसे खुश होता है। और अगर आप एक साल अच्छा किया आपने, तो अगले साल आप वापस इलेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट है ना? दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे। तो ऐसे आप करते जा सकते हैं सालों साल। ऐसे मनुष्य जीवन में जो लोग नेता के पदवी स्वीकारते हैं, वो लोग इस तरह अपने जीवन को भी कल्याणकारी बना सकते हैं, दूसरों को भी भलाई कर सकते हैं। तो इस तरह महाभारत में, गीता, भागवत में बहुत कुछ चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ सीखने के लिए हम लोगों को। उस ज़माने में तो रामायण का तो वहाँ पूरा रात भी होता था ऐसे, कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे रोज होता था। लेकिन आजकल लोग कंप्यूटर के साथ है, टेलीविज़न के साथ है, नहीं तो मोबाइल के साथ है, तो कथाएँ कम हो गए हैं बस देखा जाए तो। लेकिन अगर सीखना हो तो सीखने के लिए मौका है। हमारे इस्कॉन मंदिर में इधर अच्छे कार्यक्रम होते हैं इस तरह से। नगर में कितने साल से चल रहा है कुल मिलाकर? अभी 10 साल हो गया, 10-12 साल, 10 साल हो गया। तो सेंटर को चालू हुआ इधर, करेक्ट। 2010 को अभी लगभग 10-12 साल हो गया। हमें बहुत आनंद है कि आप जैसे अच्छे नेताओं के साथ संपर्क मिली। इस पर प्रभु जी के द्वारा
तो आप लोग आइए, फेस्टिवल के समय बुला सकते हैं आप लोग, बड़ा फेस्टिवल उत्सव होता है जन्माष्टमी, ऐसे रामनवमी, ऐसे उसमें बुलाइए आप ज़रूर। यू कैन ऑल्सो इन्वाइट प्रभु जी टू गिव प्राइसेस, जो विद्यार्थियों को प्राइसेस देते हैं वो कभी बुला सकते हैं उनको, अच्छा रहेगा उनको। हाँ, वेरी नाइस। तो हम लोग दो ही चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, भागवत का श्रवण, नाम का स्मरण। और ये घर में बैठे बैठे माताएं कर सकती है, आप कर सकते हैं। रोज एक माला अगर जपेंगे तो उसके लिए 10 मिनट लगता है, और भागवत एक पेज पढ़ लेंगे तो 5 मिनट, तो कुल मिला के कितना हुआ 15 मिनट। तो 24 घंटा भगवान ने दिया, करेक्ट है ना। 15 मिनट उसमें कठिन है क्या निकालना है भगवान के लिए। रोज कर लीजिए, धीरे 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 अच्छे चीज़ पढ़कर आपके सद्बुद्धि बढ़ता जाएगा। और ये भागवत जो ग्रंथ, भागवत है इनके पास, भगवदगीता दिया है, भगवत और कृष्णा बुक दिया है। अभी 2 बॉक्स भगवत गीता ले और 1 बॉक्स अच्छा, ओह अच्छा, तो इनको बस एक एक किताब इनके पास रखना। हाँ करेक्ट, कृष्णा बॉक्स 2 भगवत, करेक्ट। आप इससे चालू कीजिए। तो इसका एक आदत बना लीजिए, एक एक पेज पढ़ते जाइए धीरे धीरे, टाइम मिलते समय। तो दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं आप, हाँ? और कभी भी नाम भी जप कर सकते हैं। तो ये एक माला करने के लिए सिर्फ हमें 10 मिनट लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक एक मणि में एक एक मंत्र है, एकदम शांति सुख का अनुभव करेंगे आप अगर नियमित रूप से रोज एक एक महीने में एक एक मंत्र है। तो उस जमाने में अगर कोई राजा बन रहा हो, वो युवराज हो, तो उसको उनके पिताजी जंगल में भेज देते, चलो बेटा मन और इंद्र को संयमित करो, चित्त को शुद्ध करो, नाम जप कर ऋषि मुनियों का संग करके एक अपने जीवन में एक जिम्मेदार बनाओ, डिसिप्लिन, एक आदर्श पुरुष बनाओ। उसके बाद आकर राज्य संभालने के लिए जिम्मेदारी लो। ऐसे करते थे उस ज़माने में। लेकिन इस ज़माने में ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं है, गुरुकुल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग समाज में रहते समय भी थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा इस तरह पढ़ेंगे, नाम जपेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण Hare
पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की